नमस्कार दोस्तों। फिर से एक बार आप सभी के सामने केमिस्ट्री का एक बहुत अच्छा टॉपिक लेके उपस्थित होने जा रहा हूँ। दोस्तों, आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन डाई बोरेन। दोस्तों, केमिस्ट्री में डाई बोरेन का महत्व बहुत ज़्यादा है। तो डाई बोरेन itself is a very interesting chemical compound for study and for learning। दोस्तों, डाइबोरेन यानी कि B2H6 उसमें बॉन्डिंग किस तरह से होता है। तो B2H6 जिसमें बोरॉन की संख्या 2 है, इसलिए उसको डाइबोरेन भी कहा जाता है। बोरेन जो है वो हाइड्राइड कंपाउंड्स है। बोरॉन के साथ अगर हाइड्रोजन के कंपाउंड्स बनते हैं तो सभी हाइड्राइड कंपाउंड्स आर नोन एज बोरेन्स। तो ये बहुत सारे टाइप के बोरेन्स है, लेकिन उसमें से B2H6 यानी कि डाई बोरेन का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए आज मैं आपके लिए डिस्कस करने जा रहा हूँ। स्पेशली SY BSc के स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, लेकिन केमिस्ट्री BSc केमिस्ट्री बनने जा रहे हैं वो सारे बच्चों के लिए ये टॉपिक बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, इफ़ यू आर आस्क्ड अ क्वेश्चन इन योर एग्जाम, वाई B2H6 इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, यानी कि गुजराती में अगर बोलूँ तो B2H6 ने ઇલેક્ટ્રોન ઉણપવાળું संयोजन કેમ કહેવામાં આવે છે। हिंदी में अगर बात करूँ तो B2H6 यानी कि डाइबोरेन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन क्षतियुक्त कंपाउंड क्यों बोला जाता है। तो दोस्तों, शुरू करता हूँ आज का ये टॉपिक। बहुत शॉर्टली आई विल डिस्कस यू। तो सबसे पहली स्लाइड में सबसे पहला पॉइंट, दैट इज द सिंपलेस्ट बोरॉन हाइड्राइड इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। सभी बोरेन में ये सिंपलेस्ट बोरॉन हाइड्राइड B2H6 है। सो itself is a very interesting compound. There are not enough valence electrons. इसके पास संयोजकता कोश में जितने चाहिए उतने यानी कि इनफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं है और क्या करना है इस इलेक्ट्रॉन से, किसके लिए चाहिए। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, यानी कि हम जितने चाहते हैं या फिर जितने होने चाहिए, 2 बोरॉन के आसपास 6 हाइड्रोजन के साथ 6 कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म होने चाहिए, लेकिन उसके पास इतने नंबर में इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में नहीं है, फिर भी ये कंपाउंड बना है। सो देर आर 12 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड B2H6। और B2H6 को अगर C2H6 यानी कि इथेन टाइप का स्ट्रक्चर बनाना है तो 14 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी फॉर द मॉलिक्यूल टू हैव एन इथेन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। इथेन જેવું સ્ટ્રક્ચર બનાવવા માટે એને મિનિમમ 14 ઇલેક્ટ્રોન્સની જરૂર પડે છે। तो 14 इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म द इथेन टाइप स्ट्रक्चर। किसके लिए? B2H6 के लिए। तो वो उसके पास नहीं है। B2H6 के पास केवल 12 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन की जो थोड़ी चर्चा करें तो बोरॉन 1s2 2s2 एंड 2p1, यानी कि 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2px में 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये 2s वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके रीअरेंज होके यहाँ 2py में जाता है तो फिर इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, इस टाइप का, ठीक है। लेकिन एक 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 3 इलेक्ट्रॉन वाली, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाली 2s 2px 1 2py1
और तीसरी जो एम्प्टी है, बिल्कुल ब्लैंक है, खाली है, वो 2pz। तो कुल मिला के ये 4 ऑर्बिटल के बीच में अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म होता है तो यहाँ पर 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल फॉर्म होती है और टेट्राहेड्रल के चारों कॉर्नर पे जाके ओरिएंटेशन होती है। और 4 में से 3 में एक एक इलेक्ट्रॉन यानी कि सिंगल इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलरेडी ऑक्यूपाइड इन द sp3 ऑफ बोरॉन। और फोर्थ sp3, चौथी जो sp3 है बोरॉन की, वो बिल्कुल खाली है। ऐसा दूसरे बोरॉन में भी होगा। तो दोनों बोरॉन की एक ही सिचुएशन, चौथी sp3 खाली रहेगी। तो यहाँ पर 3 sp3 जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स है उसमें 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एटम्स सिंगल इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पर कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं, लेकिन दोनों में एक एक sp3 बिल्कुल वैकेंट यानी कि खाली रहती है। तो यहाँ पर B2H6 बनेगा जरूर, ठीक है, बनेगा तो जरूर, लेकिन C2H6 की तरह उसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमियां है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। 2 इलेक्ट्रॉन कमी होने के बावजूद भी ये कंपाउंड फॉर्म होता है। लेकिन अगर मैं कंपैरेटिव बात करूँ तो C2H6, तो यहाँ पर कार्बन की वैलेंस 4 है, तो कार्बन की 4 sp3 में सिंगल इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन, एंड वहाँ पर हाइड्रोजन सिंगल इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, यहाँ पर यह हाइड्रोजन लेके आएगा, यहाँ पर ये लेके आएगा और यहाँ पर कार्बन के साथ। तो इस तरह से 4 कोवेलेंटली बॉन्डेड C2H6 बनता है, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14 इलेक्ट्रॉन अगर उसके पास है तो कंप्लीटली मॉलिक्यूल कोवेलेंटली बॉन्डेड बनता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बोरॉन के पास केवल 3 इलेक्ट्रॉन थे, तो सिर्फ 3 हाइड्रोजन ही बॉन्डेड हो सकते हैं। यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन बॉन्डेड हो सकते हैं, लेकिन बोरॉन को दूसरे बोरॉन के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड होने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होने के बावजूद कंपाउंड जरूर बनता है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण ही दिस स्ट्रक्चर रिक्वायर्स 14 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, बट ओनली 12 valence electrons are available in B2H6, so it is called electron deficient compound। तो दोस्तों इस तरह से बोरॉन को हम क्यों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड बोलते हैं, ये बात आज मैंने बोरॉन हाइड्राइड के बारे में डिस्कस करने की शुरुआत की है। आने वाले दिनों में B2H6 के बारे में या फिर दूसरे बोरॉन्स के बारे में मैं बहुत सारे वीडियोस आपके लिए अपलोड करने वाला हूँ। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से मैं शुरू कर आज किया है मैंने। तो आशा करता हूँ कि BSc सेमेस्टर 3 वाले स्टूडेंट्स या 4 वाले स्टूडेंट्स को तो ये वीडियो बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन BSc के सभी स्टूडेंट्स के लिए और MSc वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए भी ये वीडियो बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो ये वीडियो को बहुत बहुत लाइक कीजिए, आपके सारे ग्रुप में शेयर करना मत भूलिए। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद।